ताड़ासन। तो कैसे गाते हैं मैंने आपको बताया था। योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है। तो अब दूसरा आसन लगाएंगे एक खड़े खड़े ही। वो कौन सा, वृक्षासन। कौन सा है? हाँ। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। मास्टर सर, अध्यापकगण और हमारे बीच आए हुए मुख्य अतिथि ZICC जगदीश सर और DICC नीरज सर और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आज हमारे आए हुए मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, अपना जो तुम्हारा लक्ष्य है, अपनी जो तुम्हारी एम है, जो तुम्हारा जो गोल है, जो जिंदगी में आप बनना चाहते हो, अगर आप उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, नशा जो है इससे दूर रहना है। जो नशा बेचने वाले हैं ना, वो अलग अलग तरह से प्रलोभन देते हैं। क्या करेंगे वो आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे, आपको पहले तो फ्री में ही वो नशा जो है वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर किसी ने इसको 3 या 4 बार भी इसका अगर सेवन कर दिया, तो वो जानते हैं कि ये एक ऐसा नशा है जिसका अगर 3 या 4 बार भी अगर एक व्यक्ति ने इसका सेवन कर लिया तो वो इसका एडिक्ट हो जाएगा, वो इसका आदी हो जाएगा। और एक बार जब कोई इस ड्रग एडिक्शन में जो है वो फंस जाए और फिर इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। तो जैसा कि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको क्या करना है, आपको इससे दूर रहना है। नीरज जी, रिस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, मैं जगदीश चंद्र शर्मा, ZICC जोन चनैनी, कल्चरल इंचार्ज जोन चनैनी जोन में जो कल्चरल कैलेंडर जो होता है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं स्कूलों में जाता रहता हूं। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके स्कूल में आके। बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है ये स्कूल, यहाँ का शांत वातावरण, यहाँ के आप बच्चों के इतने सुंदर सुंदर चेहरे, और स्टाफ जो है आपके स्कूल का काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है। सभी के साथ मेरी इंटरेक्शन कहीं ना कहीं पे हुई है, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका स्टाफ जो है, हालांकि आपके स्कूल में स्टाफ काफ़ी कम है, लेकिन जितने भी हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, और मुझे लगता है कि आप उनसे पूरा फ़ायदा ले भी रहे हैं। तो बात आ जाती है हमारे कल्चरल सेल की, तो आपको बता दूं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ हमारी जो हैं वो हमारी पढ़ाई के साथ साथ चलती रहती हैं। तो आप सभी बच्चों को मेरी एक सुजेशन है कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी, वो किसी भी तरह की हो सकती है, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज, कोई गाना बजाना, कोई डांस, कोई स्किट हो जाए, कोई बांसुरी, डोल बजाते हैं कहीं कुछ बच्चे, कोई ढोलकी बजाता है, और भी कई तरह के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बच्चे बजाते हैं, और उनके अंदर जो है ये एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है, ये कला होती है। ये कला जो है हमें भगवान की देन होती है, और उसके बाद भगवान ने सभी को दी हुई है। उसके बाद तराशना हमारा अपना काम है। कुछ हमारे गुरुजन हमें उसमें तराशते हैं, कुछ हमारी अपनी मेहनत होती है, कुछ परिवार का देन होती है इसके पीछे। तो आप सब बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सब बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ ये अपनी कला को विकसित करें। अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, संगम प्रोग्राम, तो आपके स्कूल के बच्चे भी हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये फेसबुक प्रोग्राम होगा हमारा, लाइव होगा। आप सब बच्चे जो हैं फ़ोन सभी बच्चे चलाते होंगे आज की डेट में,
आप सब फेसबुक पे भी देखोगे वो प्रोग्राम लाइव चलेगा। वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है जम्मू, हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं जहाँ जम्मू डिवीज़न में डायरेक्टर, तो वो भी उस प्रोग्राम में शरीक होंगे। वो भी उसमें आपको देखेंगे। आपके स्कूल से ही होगा वो लाइव प्रोग्राम। जूम पे आपको एक लिंक आएगा, आपके थ्रू वो सर आपको बता देंगे जैसे भी होगा। तो उससे बच्चे को क्या होगा, एक एक्सपोजर मिलेगा। अगर अच्छा बच्चा होगा तो इसके बाद इसी में से, इन्हीं प्रोग्राम में से हमारे बच्चे निकलते हैं आगे। कला उत्सव का प्रोग्राम होता है, वो नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। तो उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो अच्छे अच्छे कलाकार बनते हैं आगे। तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके स्कूल के बच्चे भी उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आगे से और ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम करें, ध्यान दें। धन्यवाद, जय हिंद। रिस्पेक्टेड हेडमास्टर सर श्री मुलवीर सिंह जी, बाकी स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, सबसे पहले जय हिंद। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं सब? सबसे पहले मैं आपको एक मुबारकबाद दूंगा कि आपके बीच में सुरेंद्र जी जैसे टीचर हैं जिनको मैं हर रोज़ देखता हूं, और साइंस जिस तरीके से ये पढ़ाते हैं, बड़ा ही अच्छा तरीका और बड़े ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल वे से साइंस पढ़ाते हैं। और इनके सिखाई हुई बातें बाकी के बच्चे भी इनके वीडियोस के द्वारा देखते हैं। तो ज़ोरदार ताली आप अपने स्टाफ के लिए और हेडमास्टर सर के लिए कि जो इतना प्रोत्साहन इनको देते हैं कि इतने छोटे से जगह में भी इतना अच्छा काम जो है वो कर पाते हैं। इसके लिए टीचर का एक अपना मोटिवेशन होता है, उनकी लगन जो है इसमें बड़ी ज़रूरी होती है। और आपके स्कूल की एक्टिविटीज़, जैसे जगदीश जी ने भी कहा कि हमारा जो कल्चरल कैलेंडर होता है उसकी एक्टिविटीज़ आपके स्कूल की जो है वो लगातार चलती रहती हैं। आज जैसे ही हमारा एक विज़िट था कि 2-4 स्कूलों में कल्चरल की टीम जो है वो विज़िट करेगी और देखेगी कि कैसे कैसे किस किस स्कूल में किस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और आपके स्कूल में जिस तरह से एक्टिविटीज़ हुई हैं, काफ़ी अच्छी संतुष्टि की बात है। और सभी बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से काम कर। पिछले दिनों एक एक्टिविटी बहुत चलती रही, याद है आपको? लगातार 10 दिन चली, याद है बेटा? क्या थी वो? वेरी गुड। क्या थी? G20। किसकी थी? G20 की। और G20 के ऊपर काफी सारे बातें हुई। और इस साल हम G20 के ऊपर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या हमें पता है? क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि इस बार जो G20 है उसका सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है, हमारे देश भारत में उसका सम्मेलन हो रहा है। और जिस कारण आज उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उसकी अध्यक्षता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों में ली है। और इस वर्ष उसकी अध्यक्षता भारत के हाथों में रहेगी। और उसके जितने भी सम्मेलन हैं G20 के, वो सारे के सारे भारत में होंगे। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेलीगेट्स अलग अलग विषय को लेकर हर जगह जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पीछे इन्हीं दिनों 22 से लेकर 25 तक टूरिज्म को लेकर जितनी भी इसकी बैठकें हुई वो हमारे जम्मू कश्मीर के कश्मीर प्रांत में हुई। और पूरे डेलीगेट्स इंटरनेशनल लेवल के G20 के सारे डेलीगेट्स जो थे वो कश्मीर में आए हुए थे। और हमारे देश के लिए और हमारे राज्य यूटी के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि इतने पूरे दुनिया भर के लोग हमारे इस यूटी में आए थे और उसका डेलीगेशन हुआ। ये सबको जानकारी है बेटा? हाँ, आपने इसके विषय में। अब G20 क्या है? G20 आप जानते हैं, सबको पता है अब, क्योंकि ऐसी बात तो रही नहीं है कि इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई है। 20 देशों का एक समूह है। इसमें बेसिकली 19 है, एक 20वां यूरोपियन यूनियन है, उसमें भी बहुत सारे देश हैं, तो मिलाकर 20 हैं। कल्चर क्या है? संस्कृति। उसी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए और उसके प्रचार और प्रसार के लिए कि हमारी संस्कृति को भी पूरी दुनिया जाने। हमारा देश, आपको पता है कितनी भाषाएं हैं हमारे देश में, कितनी भाषाएं हैं। आप इधर देख लें, डोगरी, गोजरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, कितनी सैकड़ों भाषाएं हैं।
और हर एक प्रांत में या हर एक एरिया में जाएंगे तो अलग अलग पहनावे हैं। अलग अलग पहनावे का मतलब हो गया अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं लोग, पहनते हैं। तो कहने का मतलब जिस जगह पे भी जाएंगे तो वहां की एक अपनी संस्कृति है, वहां पे अपनी उसकी जगह की बोली है, वहां का अपना पहनावा है, वहां का अपना बोलचाल है, वहां का अपना गीत संगीत है, वहां के अपने रीति रिवाज हैं। और हमारे देश में इतनी संस्कृतियां हैं कहने की बात ही नहीं। और ये हमारे देश की खूबसूरती, इतनी खूबसूरत चीज है कि हमें एक दूसरे की संस्कृति को जानना चाहिए। तो इसी विषय में हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से भी अलग अलग कैलेंडर्स जो आते रहते हैं। जैसे कल्चरल कैलेंडर आता है, उसमें आपको कई बार कोई प्रोग्राम करने के लिए बोला जाता है, कई बार कोई सिंपोजियम करने के लिए बोला जाता है, कई बार आपको डिक्लेमेशन के लिए बोला जाता है, कई बार आपको कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा जाता है। फिर जैसा जगदीश जी ने कहा, हमारा साल का एक प्रोग्राम होता है कला उत्सव। क्या होता है? कला उत्सव के साथ एक ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है, आपको जानकारी होगी, बताया होगा सर ने, संगम नाम का एक ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम में क्या होता है कि 2 जोन्स जो होते हैं उनके बच्चे ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते हैं और वो प्रोग्राम डायरेक्टरेट की साइट पे, उस फेसबुक पे पेज पे लाइव चलता है। 2 जोन्स के बच्चे उस संगम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। आपके स्कूल में भी इस बार आपके जोन की बारी है। 2 जोन जो इस बार हैं, एक आपका जोन है चिनैनी जोन, दूसरा पंचेरी जोन है। इन 2 जोन के 4-4 बच्चे जो हैं उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। इन शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Respected chief guest, my staff members and my dear kids, a very good morning to all of you. Good morning, sir. जैसे कि आज यहाँ हमारे सीईओ ऑफिस से और यहाँ हमारे चिनैनी जोन से जो हमारे अतिथिगण आए, उन्होंने आपको कितने अच्छे तरीके से समझाया, क्योंकि वो कल्चर सेल से ही वो बिलोंग करते हैं, वो चलाते हैं। और उन्होंने जो आज हमें, आप बच्चों को और हमें मार्गदर्शन किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे उन्होंने बताया वैसे ही उनके बताए हुए मार्ग पे हम चलेंगे और अपने स्कूल को हम कल्चर में और आगे ले जाएंगे। और इसी के साथ मैं एक बार उनका फिर थैंक्स अपन दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूँ कि वो आए, और एक बार हम फिर उम्मीद रखते हैं कि वो बार बार हमारे जहाँ आए और हमें मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल